पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग वेजिटा ने ब्रोली को एक दूसरे पोर्ट में डालकर उसे एक दूसरे प्लैनेट पर छोड़ दिया था और पैरागस उसका पीछा करते करते उस ग्रह पर पहुंच चुका था। तो अब हम देखें आगे का नेक्स्ट पार्ट। तो ये शुरुआत होती है माम्बा ग्रह से। उन्हें पता चलता है कि वो माम्बा ग्रह पर जा रहा है जहाँ बिल्कुल सुनसान है। और फिर वो कहता है घबराना मत ब्रोली बेटे, मैं आ रहा हूँ। फिर वो देखते हैं वहाँ पर ढेर सारा तूफान आया हुआ है। फिर वो आगे देखते हैं कि इतना ज़ोर का तूफान है कि उनकी शिप बार बार हिल रही है, जिस वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। इस शिप के हिलने की वजह से इसकी क्रैश लैंडिंग ज़रूर हो सकती है। अब ये इसे लैंड करने की कोशिश करता है और इसका साथी बोलता है क्यों ना हम इसे यहीं पर लैंड कर दें, वहाँ पर एक सेफ जगह है लग रही है। फिर उसने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर उनकी शिप क्रैश हो जाती है। फिर वो अपनी शिप से बाहर आते हैं ब्रोली को ढूंढने के लिए। फिर उसका साथी भी बाहर आ जाता है। फिर वो अपने मास्क अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सब दिखाई दे, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। और ये उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और वो डिटेक्ट करने लगे अपने स्काउटर्स की मदद से। देखते हैं आगे की तरफ कुछ खतरनाक तो नहीं है, इन्हें कुछ डिटेक्ट होता है। फिर ये रोशनी मार के देखने लग जाते हैं। पहले इन्होंने कुछ बातचीत की और फिर ये और बोलते हैं कि ये स्काउटर्स फ्रीज़ा ने दिए हैं ना। फिर उन्होंने कहा हाँ, पता नहीं वो उसमें इसके बारे में क्या सोचता है। फिर उन्हें लगता है कि आगे की तरफ कुछ है। फिर वो अपने स्काउटर निकाल के उसके अंदर चेक करने लग जाते हैं। पहले उन्हें इस दिशा में देखा, फिर दूसरी दिशा में उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ तो नहीं है। फिर उन्हें कुछ आँखों जैसा दिखाई दिया। फिर उन्होंने ध्यान से जूम करके देखा तो दिखा कि एक बहुत बड़ा राक्षसों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वो एकदम से घबरा जाते हैं और देखते हैं कि आगे एक राक्षस उनकी तरफ आ रहा है। वो एक मछली जैसा अजीब सा दिखने वाला राक्षस होता है। फिर वो अपनी जीभ से उनके ऊपर हमला करता है। वो किसी भी तरह इस हमले से बच जाते हैं और सोचते हैं इस प्लैनेट पर इतना खतरनाक जानवर कैसे हो सकता है। बहुत परेशानी हो रही है। फिर ये आगे से उसके ऊपर शूट करता है 2 बार। फिर ये वहाँ से भाग जाता है। उनकी तरफ आ रहे हैं और देखा कि ये उस ज़मीन के ऊपर अपना खाना ले रहे हैं। फिर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि अपना ज़मीन से खाना कैसे ले पा रहे हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि इसमें से कुछ उठने लग जाता है और फिर ये दोनों ऊपर उड़ जाते हैं और दिखता है कि इसमें से कोई मुंह सा निकल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा राक्षस है। वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है और फिर आगे आता है, अपनी जीभ फैलाता है। फिर वो उन्हें छोटे कीड़ों के ऊपर झपट्टा मार देता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये कीड़े इसका खून पी के ज़िंदा रहते हैं और ये बड़ा जानवर इन कीड़ों को खाकर ज़िंदा रहता है। फिर ये एक चोटी पे खड़े हो जाते हैं। फिर इनमें से एक को कहीं पे एक पोर्ट दिखाई देता है। फिर ये उस पोर्ट की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी ब्रोली है क्या। फिर वो जब पास पहुंचते हैं पता चलता है कि ब्रोली यहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका है। फिर वो
इनमें से एक सोचता है कि राक्षस ने उसे खा लिया होगा। फिर वो दूसरा पैरागस उसे ढूंढने लग जाता है और उन्हें एक गुफा डिटेक्ट होती है। वो उस गुफा में जाते हैं और देखते हैं कि कहीं यहाँ पर ब्रोली तो नहीं है। फिर ये अपने स्काउटर से डिटेक्ट करने लग जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं इन राक्षसों को किसने मारा होगा। फिर अचानक से इनका स्काउटर डेंजर लेवल देने लग जाता है। फिर ये आसपास देखते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर इन्हें दिखता है उस लकड़ी के टुकड़े में कोई है। फिर इनका स्काउटर नॉर्मल हो जाता है। फिर ये स्काउटर हटा के देखते हैं कि वहाँ पे कौन है। फिर वहाँ से एक ब्रोली निकल के आता है और अपने चेहरे पे एक बार हाथ फेर लेता है और किसी और साइड देखने लग जाता है। फिर वो उनकी तरफ देखने लग जाता है। वो सोचता है ये दोनों कौन है। फिर पैरागस करता है शाबाश मेरे बेटे, तुमने इन सब को मार दिया। और फिर दूसरा उनमें से उसकी पावर डिटेक्ट करता है और उसे 980 मिलता है। और फिर वो दूसरा वाला कहता है कि मेरी पावर से ज़्यादा पावर है इसके पास। फिर पैरागस कहता है मुझे लगता है ये तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतने से पावर लेवल पर ये इन सबको मार नहीं सकता। फिर पैरागस से उठा के उसकी पूंछ खींच के उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो हम आगे देखते हैं उसने कहा पर एक बड़े बंदर में बदल गया होगा। फिर ये शिप की हालत देखते हैं। फिर इनमें से एक को पता चलता है कि इसका मेन प्लॉटर टूट चुका है। फिर पैरागस पूछता है क्या ये किसी भी तरह ठीक नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, हमें एक नया प्लॉटर लगेगा। फिर ये दिखता है कि प्लॉटर एक पत्थर से टकराया हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोली की नींद खुल जाती है। और फिर वो बेहोश से ठीक होने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी एक आँख खुलती है। फिर वो दूसरी साइड देखने लग जाता है। फिर वो पैरागस कहता है कि हमारे पास थोड़ा ही खाना है, हम बस 10 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। और कहता है इससे हमारा खाना बचेगा। और वो उस दूसरे वाले को मार देता है। और पैरागस उससे माफ़ी मांग लेता है। फिर अब आई बात बारडॉग पे। वो बोला बारडॉग जाग जाओ। फिर वो स्पेसशिप में अपने घर वापस जा रहे थे क्योंकि फ्रीज़ा ने उन्हें वापस बुलाया था। फिर बारडॉग सोचता है कि हमें क्यों बुलाया। अगर हमें कोई मैसेज देना होता तो वो उससे माइक्रोफोन का भी या स्पीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि अपना ये स्काउटर निकाल दो, इससे वो तुम्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे ने कहा हाँ सही कहा। फिर वो आगे शिप उड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि ये फ्रीज़ा का शिप है ना, जो हमेशा हमारे आसपास घूमता रहता है। फिर उन्हें दिखता है कि कई सारे स्पेसशिप यानी सारे के सारे, पर अब वो अपनी शिप को फुल स्पीड में कर देते हैं। बारडॉग कहता है शायद उसे हमें नए हथियार देने होंगे, पर हमें उनकी ज़रूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं। फिर वो कहता है ये अजीब है, हमारा ग्रह सारे ग्रहों को जीतने वाला है। वो जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा का पापा किंग कोल्ड है, उसने हमें ये सब करने को मजबूर किया ना चाहते हुए भी। फिर उन सब की स्पेसशिप्स धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। पहले वो लो लेवल पर आए, फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे।
फिर तभी बारडॉग कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हम सबको एक ही साथ यहाँ पर वापस बुलाया गया है। शायद वो हमें ख़त्म करना चाहता हो। बारडॉग कहता है कि फ्रीज़ा की सेना बढ़ रही है और वो ताकतवर सेंस का फ़ायदा उठा रहा है। फिर वो कहता है कि आपका मतलब है कि वो हमें किसी भी वक्त मार सकता है? हाँ, ऐसा ही लगता है क्योंकि वो बहुत जालिम है। हे बारडॉग, हे काफ़ी लंबे समय बाद मिले। हाँ, तुम भी। क्या तुम्हें पता है कि फ्रीज़ा ने हमें एक साथ यहाँ इस प्लैनेट पर क्यों बुलाया है? शायद कोई प्लैनेट होगा जिसे जीतने के लिए हम सबकी ज़रूरत होगी, इसलिए शायद हम सबको बुलाया गया है। और वो सुपर सेन के बारे में भी पूछ रहे थे। क्या लेजेंडरी सुपर सेन? मैं जानता था। सुपर सेन गॉड, मैंने इसके बारे में सुना है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। फ्रीज़ा का सेवक बोलता है। वो कहता है, हाँ, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। फिर फ्रीज़ा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में सुपर सेन या सुपर सेन गॉड मुझे आकर ख़त्म कर दे। इस बात के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए मैं सेंस जाति का नामो निशान ही मिटा दूंगा। ये सेंस बहुत अनोखे होते हैं, अपनी हर एक फाइट के साथ साथ और भी ज़्यादा ताकत। हे किने, मैं वापस आ गया। बारडॉग, आजकल बहुत हलचल हो रही है। सभी लोग वापस जो आ रहे हैं। रेड्स कहाँ है? वो प्रिंस वेजिटा के साथ दूसरी प्लैनेट पर ट्रेनिंग करने गया है। प्रिंस वेजिटा काफ़ी ताकतवर इंसान के साथ है। और कैकरॉट कहाँ है? कैकरॉट, क्या अभी भी वो कैप्सूल में है? हाँ, अभी भी वो कैप्सूल में है। चलो, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो, अभी भी काफ़ी छोटा है। और कितनी देर कैप्सूल में रहना होगा? बस थोड़ा सा समय और। हमें कल रात को एक कैप्सूल चुराकर इसे उसमें डालकर किसी और ग्रह पर भेजना होगा। क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? ये किसी और प्लैनेट पर जाकर आराम से खुश रह सकता है। नहीं, अभी ये इसके लिए बहुत छोटा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने बच्चे के साथ? इसने तो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।